वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो उदय क्लास डेली में आपको वेलकम है। आज की क्लास हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी का क्लास 9th का। तो कोऑर्डिनेटर एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज इस चैप्टर को करने के लिए ना आपको पूरा बेसिक आना चाहिए और बेसिक बच्चों को इसमें आ नहीं पाता क्योंकि बच्चे इसको इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखेंगे नहीं तो बेसिक उनको आएगा नहीं। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाने जा रहा हूँ तो बेसिक पे बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा गौर करेंगे। मैं आपको आज के बारे में सारी बातें करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोऑर्डिनेटर का मतलब बच्चों क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइड का एक क्लोज फिगर। क्वाड 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 का मतलब होता है फोर। क्वाड का मतलब होता है फोर और यहाँ पर लेटरल का मतलब होता है साइड। यहाँ लेटरल का मतलब होता है साइड। तो उसका मतलब जो फोर साइड का जो एक पॉलीगन होता है ना उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड। मतलब इसमें चार साइड कौन सी होती है? जैसे 1 2 3 4। अगर मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी और डी तो इसके अंदर जो नेमिंग करने के बाद ना तो मेरी जो चार साइड आएगी एक तो ए बी आएगी, एक बी सी आएगी। ए बी कौन सी? ए से बी तक यहाँ तक, फिर बी सी, फिर सी डी, देन डी ए। और अगर मैं बात करूँ उसके एंगल की तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी। इसके चार एंगल भी होते हैं। तो अगर हम एंगल ए को फुल नेमिंग करते हैं तो कैसे नेमिंग करेंगे? डी ए बी या फिर बी ए डी। मतलब मैं एंगल ए को एक और नेमिंग से कर सकता हूँ डी ए बी, डी ए बी। और एंगल बी को मैं नेम कर सकता हूं ए बी सी और एंगल सी को कैसे नेम कर सकता हूं? बी सी डी। और एंगल डी को नेम कर सकता हूं सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो इस तरह से हमारे चार एंगल होते हैं। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चार साइड होते हैं, चार एंगल होते हैं। और अगर इसकी बात करूं मैं वर्टिसेस की तो इसके फोर होते हैं वर्टिसेस। कौन से वर्टिसेस? वर्टिसेस का मतलब होता है पॉइंट बच्चों। ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट ये जहां पर ये दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं ना इसे कहते हैं वर्टिसेस। मतलब ए बी सी एंड डी इसके वर्टिसेस। तो ये इसके कहलाएंगे वर्टिसेस और ये इसके कहलाएंगे एंगल्स और ये कहलाएंगे इसके साइड्स। तो इस तरह से इसकी चार साइड्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। एक बात को ध्यान रखना बच्चों, वर्टेक्स होता है सिंगुलर नाउन। अगर वर्ड लिखा है वर्टेक्स तो वर्टेक्स एक सिंगुलर वर्ड को शो करता है, सिंगुलर नाउन को शो करता है। और वर्टिसेस करता है प्लूरल को शो। तो मोर देन वन के लिए आता है वर्टिसेस। अब आता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर और क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर इसके चारों एंगल का सम होना चाहिए 360 डिग्री। ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर हम करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसको हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसकी पूरी स्पेलिंग कर लेना आपने। फर्स्ट टाइप हमारा आता है सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में पैरेलल का साइन लगा के जीएम कर देते हैं पैरेललोग्राम। सेकंड नंबर पे आता है हमारा रोम्बस, जो किसी का एक भाई है। नंबर 3 पे आता है हमारा रेक्टेंगल और नंबर 4 पे आता है हमारा स्क्वायर। 5 पे आता है मेरा ट्रेपेजियम और 6 पे आता है मेरा काइट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप बस इसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बच्चों को पैरेललोग्राम है। जिस बच्चों को पैरेललोग्राम का बेस पता है ना वो, क्योंकि सभी के ना डेफिनेशन में पैरेललोग्राम का रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले हमें पैरेललोग्राम के बारे में बताना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि इसके पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। तो हम पहले करें इसकी डेफिनेशन पैरेललोग्राम की। पहले तो इसका एक बार फिगर देख लेते हैं कैसे बनता है। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का बनता है, तिरछा हल्का सा। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? अ पैरेललोग्राम is a quadrilateral in which opposite sides, अब इसमें कर दो both pair of opposite side। अब ये अपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने वाली। मतलब ए के सामने कौन है? सी डी है और बी के सामने कौन है? ए डी है। तो अपोजिट साइड का बोथ पेयर, मतलब पहला पेयर है ए बी और सी डी
और जो दूसरा पेयर है वो एडी और बीसी है। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसको जरा हम इसको, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसको मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं सबसे पहले लिखना ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का सिंबल है बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू बी सी डी। ध्यान रखना, इक्वल का मतलब इनके लेंथ इक्वल होगी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि जब मैं इस साइड को ना जितना मर्जी आगे बढ़ा दूं, मैं जितना मर्जी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको भी मैं आगे जितना मर्जी बढ़ा दूं ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब आमने सामने वाले साइड जितना मर्जी आगे बढ़ा दूं मैं, ऊपर से भी और साइड से भी, वो कभी भी काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। साथ में एडी पैरेलल टू किसके होगा बच्चों, बीसी के, एंड एडी इक्वल टू भी किसके होगा, बीसी के होगा। तो ये पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये तुम्हारी बात एक कंप्लीट हुई है। नंबर 2 देखो जरा, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए के सामने एंगल सी है और एंगल बी के सामने एंगल डी है। तो इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब इसकी नंबर 3 ये सारी होंगी इनकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला दूं ऐसे करके, एसी को बोलते हैं डायगोनल और बीडी को डायगोनल कहते हैं। जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो क्या बनेंगे, डायगोनल बनेंगे हमेशा। और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एओ बराबर ओसी होगा और बीओ बराबर ओडी होगा इसी के अंदर। तो यहां लिखना एओ इक्वल टू ओसी एंड बीओ इक्वल टू ओडी। ये हमारी 3 हो गई। अब 4th लास्ट है हमारी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या हुआ बच्चों, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। मतलब अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों, जो एक लाइन पे आते हैं। एक लाइन पे देखो यहाँ कौन से एंगल आ रहे हैं, ए और बी आ रहे हैं, एक लाइन पे बी और सी आ रहे हैं, एक ही लाइन पे सी और डी आ रहे हैं और एक लाइन पे ए और डी आ रहे हैं। तो लगातार 4 पेयर बने। देखो पहला पेयर ए बी, बी एंड सी एंड डी और डी और ए। और एडजेसेंट का एक और नाम है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए एंड बी एंड सी, फिर सी एंड डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से आपका लास्ट रहेगा एंगल ए प्लस एंगल डी। यहां पर इसको मैं आपको लिखा देता हूं। तो ये हमारे चारों इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। तो यहां तक हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। पहले से कॉपी में बच्चे करेंगे नोट स्टार्ट। अब बच्चों हम नंबर 2 में कर रहे हैं रोम्बस। रोम्बस अब मैं आपको रोम्बस की पहले बता रहा हूं कि रोम्बस बनता कैसे है। कुछ इस टाइप का बनेगा रोम्बस, जिसकी सभी साइड इक्वल होगी, पैरेललोग्राम की तरह होगी बट इसकी ऑल साइड इक्वल होगी। इसको भी नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी। तो जब भी बेटा मैं ना रोम्बस के बारे में कुछ बताऊंगा तो पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना रोम्बस एक पैरेललोग्राम का रूप है। तो रोम्बस के अंदर हमेशा पैरेललोग्राम का नाम आएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which each side is equal, each side or adjacent side। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ईच साइड इक्वल है। तो जाहिर सी बात है अगर ये रोम्बस होगा तो इसकी अपोजिट साइड तो हमेशा पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल टू सी डी भी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी भी होगा। ये बात तो हमेशा पक्का होगा बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती है। लेकिन एक बात और, इसकी ईच साइड इक्वल भी होगी। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड इसका इक्वल होगा, चारों पेयर इक्वल होगा। दूसरी बात इसकी जो आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी नंबर 2, ये तो इसकी डेफिनेशन में इसकी पहले आ गई बस प्रॉपर्टी। नाम आता है इसके डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, पहले इसके डायगोनल को हम मिलाएंगे। इसके डायगोनल्स कभी भी ध्यान रखना बच्चों इक्वल नहीं होते, इक्वल बिल्कुल नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD, बट इतना पक्का है कि इसके डायगोनल क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर वो काटेंगे ना, जिनको मिलाएंगे तो वहां से वो इक्वल हो जाएगा। AO इक्वल टू OC, जैसे पैरेललोग्राम में था ना, बिल्कुल सेम वैसे होगा। AO बराबर OC होगा और BO इक्वल टू OD होगा। बट इसमें एक चीज पैरेललोग्राम से अलग है, वो क्या है कि जो इसके डायगोनल है हमेशा बाइसेक्ट करेंगे किस पे, राइट एंगल पे। यहां से बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। इसको हम चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू BD। और अगर इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे बोल देना, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, और करके एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, सारा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो चाहे इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ये बोल दो ऐसे इज परपेंडिकुलर टू BD, या फिर बोल दो AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू एंगल DOA, सबके सब 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे नंबर 2 बात हो गई। तो यहाँ से हमारे रोमबस का कंप्लीट होता है। अब रोमबस के बारे में की बात क्या आता है, हमारा तीसरा नंबर पे हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो डेफिनेशन होगी ना बच्चों, उसके अंदर हमेशा पैरेललोग्राम का नाम आएगा। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल, हालांकि एनसीईआरटी में वन एंगल लिखा है, बट ध्यान बच्चों इसका ईच एंगल होगा राइट एंगल। वन एंगल इज राइट एंगल। मतलब ये कुछ इस टाइप का बनेगा रेक्टेंगल, जो कि अपोजिट साइड पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बोल दिया तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी। वो बात तो सेम रहेगी कि AB पैरेलल टू CD होगा एंड AB इक्वल टू होगा CD। पहली बात तो वही रहेगी सेम जो भी पैरेललोग्राम में थी। AD पैरेलल टू किसके होगा, AD पैरेलल टू BC होगा एंड AD इक्वल टू BC होगा। वो बात सेम रहेगी बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह। लेकिन मैंने एक बात और बोली, जिसका ईच एंगल होगा राइट एंगल, या फिर बोल दो एंगल 1 राइट एंगल। एंगल A इसका कितने का होगा, 90 का होगा। अब तुम बोलोगे कि A क्यों होगा, इसके तो सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो एडजेसेंट साइड होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब जब ये 90 का, तो इसका मतलब इनका सम 180 होगा। तो 180 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 90 आ जाएगा। और इसको हमने पैरेललोग्राम बोला है, तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो इसके सामने वाला 90, या फिर एक तरीका और है, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 180 में से 90 क्या 90, मतलब इस तरह सारे एंगल हो जाएंगे 90 के। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे आगे। अब हम इसके रेक्टेंगल के बारे में आपको एक बात और बता दूं। इसकी जो है प्रॉपर्टी नंबर हमने एक बताई थी मैं आपको, इसकी डेफिनेशन के अंदर बताई थी। अब आता है इसके नंबर 2। इसके डायगोनल्स सब जो है इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मतलब अगर मैं इसके डायगोनल को मैं मिलाता हूँ AC और BD को, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि AC इक्वल टू BD। अब आता है इसके बाद हमारा लास्ट पैरेललोग्राम के बाद हमारा आया था क्या बोलते हैं रेक्टेंगल के बाद हमारा आएगा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बिना ना अगर स्क्वायर कंप्लीटली करेंगे ना तो इसकी पूरी डेफिनेशन कंप्लीटली मान जाएगी, क्योंकि स्क्वायर और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे को। तो हम स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर की डेफिनेशन में रेक्टेंगल का नाम आएगा, जैसे रोम्बस की डेफिनेशन में पैरेललोग्राम का नाम आया था। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ईच साइड और एडजेसेंट साइड, ये भी आप बोल सकते हो, इज इक्वल। अब स्क्वायर बनता कैसे है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो। तो जाहिर सी बात है अगर ये रेक्टेंगल तो उसकी सभी एंगल कितने के होंगे, ये होंगे 90 के। सभी एंगल भी 90 के होंगे, सारी साइड इक्वल भी होगी। तो अब स्क्वायर के बारे में मैंने क्या बोला था, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती है। इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है अगर इसके पैरेलल तो सामने वाली होंगी, AB पैरेलल टू CD तो पक्का होगा एंड AD पैरेलल टू BC पक्का होगा, और इसकी सभी साइड इक्वल होगी। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। अब इसकी प्रॉपर्टी हम करते हैं नंबर 2।
वो करेंगे हम बच्चों। इसके डायगोनल जो है इक्वल भी होते हैं। 2 1। अब हम करते हैं इसके डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होने के साथ साथ एक काम उसमें और बात है एज वेल एज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब क्या होगा बच्चों इसका, अगर मैं इसके डायगोनल को मिला देता हूं तो वो इक्वल तो होंगे AC इक्वल टू BD, तो क्या होगा बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह इसके डायगोनल इक्वल तो होंगे, पर साथ में बाइसेक्ट भी करेंगे एट राइट एंगल पे, मतलब ऐसे बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल को। O पे काट रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है एंड हम ये वाली बात बोल सकते हैं AO इक्वल टू OC, BO इक्वल टू OD, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह ही। एंड साथ में ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे यहाँ पर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOC BOC DOA COD, सारे एंगल इक्वल टू हो जाएंगे 90 डिग्री के, बिल्कुल किसकी तरह, रोम्बस की तरह। तो ये हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमारा सिर्फ 2 बचे हुए हैं, एक हो गया 5वां ट्रेपेजियम और 6 नंबर हमारा रह गया काइट। इन दोनों को मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, देखो बच्चों कुछ इस टाइप का बनता है, या फिर ऐसे भी बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। तो ट्रेपेजियम होता क्या है, इसकी सिर्फ एक ही बात है जो आपको याद रखनी है, A trapezium is a quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी डेफिनेशन किसी के का भी नाम नहीं आएगा, किसी स्पेशल का नाम नहीं आएगा। A trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel and other is non parallel। मतलब अगर मैं इसको नेमिंग करता हूँ ABCD और इसको भी नेमिंग करता हूँ ABCD, ये दोनों टाइप ऑफ ट्रेपेजियम है, तो ये इसके पैरेलल होगा। AB पैरेलल टू CD, ये भी पैरेलल क्यों होगा, बिकॉज ना देखो बच्चों, अगर मैं इसको जितना मर्जी आगे बढ़ा लूँ, उसको जितना मर्जी इधर से बढ़ा लूँ, पीछे से बढ़ा लूँ, ये कभी नहीं काटेगा। बट इसको मैं आगे बढ़ा लूंगा तो ये काट देगा, देखो आगे जाके, पीछे तो नहीं काटेगा बट आगे से काट देगा। तो ट्रेपेजियम का ना एक पैर पैरेलल होगा, कौन सा, AB पैरेलल टू CD। इसी तरीके से इसको मैं चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ा लूँ, ये नहीं काटेगा बट ये आगे काट जाएगा। तो ट्रेपेजियम ना एक पैर हमेशा पैरेलल होता है, एक पैर होता है नॉन पैरेलल। अब इसमें कौन सा नॉन पैरेलल होगा, AD और BC। मतलब आप यहाँ बोल सकते हो AD इज नॉट पैरेलल टू BC, AD किसके पैरेलल नहीं होगा, BC के नहीं होगा। इसके अंदर भी सेम वही होगा। अब आता है बात काइट की, इसमें और कुछ बातों को याद नहीं रखनी है, सिर्फ एक बात याद रखनी है बस। अब आता है काइट की बात। हाँ बच्चों, अब आता है काइट के बारे में। अब काइट इज अ quadrilateral in which both pair of adjacent side is equal। सिंपल सी बात है, कुछ इस टाइप का बनता है ये। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है बच्चों, ये इसके एडजेसेंट है और ये इसके एडजेसेंट है। मतलब अगर मैं इसको नेमिंग करता हूं ना ABCD, तो AB और AB किसके इक्वल होगा, AD के, इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। और BC किसके इक्वल होगा, DDC के। इस तरह से हमारे सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके पूरे, क्योंकि हमारा बेसिक खत्म हो गया, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा। जब तक आप इतना बुक में लिखेंगे और उसको नोट करेंगे और उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल द क्लासेस डेली एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल।